लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर प्रॉपर्टीज एंड कूलॉम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इट इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच a unit positive test charge experience a force due to given charge। means हमने कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट, उस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे किसी गिवन चार्ज Q की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या? आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। आई कहां से है? फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन से, और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम से, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ऐसा ही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? देखो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मींस एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q सिचुएटेड एट O। Now we have to find out electric field intensity E at point P due to this charge Q। ठीक है, और ये जो चार्ज है इस P पॉइंट से जहां पे हमने टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, उसको हमने किसमें डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। तो हम देख लेते हैं भाई, हमने क्या देखा ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो एज इट इज रहेगी। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए यहाँ पे? फोर्स की। तो फोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फ्रॉम कूलम्स लॉ, जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हो गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ से हम proportionality साइन हटा दिया था तो क्या आ गया था? और k की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई Q नॉट इंटू R स्केल। देखो यहाँ तक हमने उस दिन यहीं तक डिस्कस किया था कि फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि आपको जिस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? अगर वेक्टर फॉर्म मीन्स हमें वहां पे डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेके चलते हैं भाई? यूनिट वेक्टर आर कैप। हमने आर कैप यूनिट वेक्टर लगा दिया, दैट मीन्स यहाँ हम डायरेक्शन को भी शो करना चाहते हैं। और आर कैप की जो वैल्यू होती है विच यू हैव लर्न इन क्लास 11th, वहां आपने क्या निकाला था? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और इसको कंसीडर कर लिया इक्वेशन 2। हमें चाहिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे भाई? फोर्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल पुट हियर इक्वेशन 1। मतलब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, और F की वैल्यू हमने क्या ली है? KQ इंटू Q नॉट बाई R
स्क्वायर और साथ में नीचे ये क्या है पर यूनिट टेस्ट चार्ज वाला क्यू नॉट। तो क्यू नॉट हमने लिख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से जो शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी है बट फिर भी हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स एक्चुअली ये लाइंस प्रेजेंट नहीं होती, हमें कहीं दिखाई नहीं देंगी, बट फिर भी हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक रियल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रियल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field intensity at that point। Means आपने यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमने ये टेंजेंट के पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कि अगर आप ये कहो कि मैं हम तो ऐसे लिख दें तो नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो अगर हमने ये ले लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमने ये मान लिया कोई पॉइंट, और इस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक डायरेक्शन ये दे दी और यहाँ पे एक डायरेक्शन ये होगी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी then these two lines will give two directions which is not possible। नेक्स्ट क्या होगा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी डेंस होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये दो पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज्यादा है लाइंस की, और यहाँ पे ये देखो इतनी सी लाइन इतने से एरिया में है तो यहाँ डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो ए के ऊपर ज्यादा है देन दैट ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है फर्स्ट हमने बोला कि पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। हमने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे आती हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव से शुरू होती नेगेटिव पे खत्म, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पाथ बना है। इनको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, बट make one thing clear in mind कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती हैं। तो ये जो है क्लोज्ड लूप फॉर्म कभी भी नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज विच रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। मींस आपने ये ले लिए दो चार्जेस, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव। क्योंकि ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ऑपोजिट चार्जेस से आगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब
एप्लीकेशन से वो अट्रैक्ट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, वो अट्रैक्ट होंगी लेंथवाइज। नेक्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर हम यहाँ पे हमने ऑपोजिट सेम चार्जेस लेंगे तो सेम चार्जेस क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या एक दूसरे के ऊपर वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, विच शोज रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या टू लाइक चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन perpendicular to the surface of a positively and negatively charged sphere, means चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो या आपका नेगेटिव चार्ज स्फीयर हो, हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और लास्ट जो और मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू अ कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल मोमेंट। थैंक यू।